अभी हमने 29.1 कर ली, ठीक है। अब जो आगे जो भी आर डी शर्मा में जितनी एक्सरसाइज दे रखी हैं, 5 एक्सरसाइज, 1 2 3 4 5 एक्सरसाइजेज हैं ये, ठीक है। क्या मतलब है इसका? करने क्या वाले हैं हम? लिमिट्स फाइंड करेंगे किसकी? अलजेब्रिक फंक्शन की। अलजेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसमें एक्स में कुछ पॉलिनोमियल दे रखा हो, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ठीक है। हाँ, तो अलजेब्रिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो अब अलजेब्रिक फंक्शन जब होगा तो हम उसकी लिमिट को 5 तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ऐसा नहीं किसी भी से भी कर लो, जिस तरीके का होगा उसी तरीके से करेंगे, ठीक है। सबसे पहले कौन सा है? डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड में तो डायरेक्ट ही लिमिट निकल रही होगी, इसलिए आप निकाल पाओगे। जैसा कि ये दे दिया मैंने आपको, तो यहाँ पर तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू डालो 3, 6 आंसर आ गया। डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। रैशनलाइजेशन मेथड, रैशनलाइजेशन मेथड हम कर चुके हैं। जब ऊपर नीचे जो 0/0 बनाता है वो, और वहाँ पर ऐसा होता है फैक्टराइजेशन, सॉरी फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ। फैक्टराइजेशन मतलब जहाँ पर ऊपर नीचे क्या होता है, 0 बना रहा होता है, से ऊपर भी फैक्टर होता है, नीचे भी एक ऐसा फैक्टर होता है 0 बनाता है, उसको फैक्टराइज करके काट देते हैं। एनसीईआरटी में कर चुके हैं इसको हम। एक एग्जाम्पल ले लूँ इसका, लिमिट x टेंस टू 2 x² -4, ऊपर ले ले रहा हूँ मैं x² + 3x -10, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो x को जब 2 रखोगे तो 0/0 बन रहा होगा, 4 6 0 0 बन गया, यहाँ पर भी 4 -4 0। तो अगर ऐसा होता है, फैक्टराइजेशन अगर हो रहा हो तो फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम, फैक्टराइज हो जाएगा ये बहुत इजीली। कैसे? ये ऊपर बन जाएगा x + 5 और x -2, ठीक है। और नीचे तो ये है ही है x -2 और x + 2, कट गया ये। अब लिमिट लगा दो, ये 7 हो गया, ये 4 हो गया, 7/4। अभी तो ये सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, बेसिक बता रहा हूँ। एक्सरसाइज करेंगे थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे, और पूरा कंसेप्ट भी समझ में आएगा। अभी तो हो सकता है थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा हो क्या बता रहा हूँ। एनसीईआरटी से अगर पढ़ लिया अच्छे से तो ये समझ में आ रहा होगा क्या बताना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा रैशनलाइजेशन मेथड हो सकता है। अब रैशनलाइजेशन मेथड तो समझते हो, रैशनलाइज कर दे डिनोमिनेटर को, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन कैसा हो सकता है? मान लो दे रखा हो लिमिट x टेंस टू 0, कुछ ऐसे दे रखा हो इसमें, मॉड में x + 1 - x -1, सही है? नहीं, 1 माइनस कर लो, 1 + x, अरे क्या लिया है मैंने इधर, कुछ भी कर लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, 1 + x 1 - x, ठीक है। और ऊपर कुछ ऐसा दे रखा हो, सपोज ऊपर दे रखा हो x, रैशनलाइज करेंगे, एक सेकंड रुको, ऊपर x दे रखा हो। अभी यहाँ पर अगर आप लिमिट डालोगे 0 तो क्या बनेगा? ये 0/0, भाई x की वैल्यू 0 डालोगे 0, यहाँ 0 डालोगे 1 - 1 0, ठीक है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज तो हो नहीं रहा, तो क्या कर सकते हैं? रेशनलाइज कर सकते हैं। तो रेशनलाइज करके कर दोगे इसको, क्या आएगा? रेशनलाइज हो गया ये, लिमिट x टेंस टू 0, ऊपर नीचे प्लस वाले का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आएगा? रूट में 1 + x प्लस रूट में 1 - x, और नीचे क्या आ जाएगा? हाँ, इसी चीज़ की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, रैशनलाइज करना तो आता होगा ना भाई, इन दोनों की नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये रूट हट जाएगा, 1 + x माइनस ही आता है फॉर्मूले में, इधर क्या आएगा? 1 - x, माइनस है ना जो है वही एज इट इज आएगा, स्क्वायर रूट हट जाएगा, माइनस आएगा बीच में। फॉर्मूला वो लगाया a² - b², क्या होता है? a - b a + b, तो नीचे क्या बन जाएगा? a - b a + b बन जाएगा। ऐसे ही करते हैं नेशनल यार, पता होगा 11th में हो, काट दिया ये तो माइनस, क्या? हाँ, ब्रैकेट हट जाएगा, तो माइनस से माइनस कट गया, x ये प्लस का हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 2x मिटा के लिख दे रहा हूँ, 2x, x कट जाएगा। अब लिमिट लगा लो 0 लगाओगे, ये 1 2 आ जाएगा, 2/2 कितना हो जाएगा? 1 आंसर आ जाएगा। कुल मिला के अभी तो मैं केवल समझा रहा हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आप देखने वाले हो, ठीक है। खुद से भी करके आओगे तो कर लोगे, आपको खुद से ही करके आने हैं। मैं अभी काम करूँगा, मैं सारा आपको ओवरव्यू तो दे ही दे रहा हूँ 500 एक्सरसाइज का, जो आगे आने वाली 5 एक्सरसाइज हैं। जितने आसान क्वेश्चन है आप खुद से करके लेके आना, ठीक है।
ठीक है, मैं यहाँ पर जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है केवल वही वही करा दूंगा। ठीक है, एक ही बार में ख़त्म करेंगे पांचों एक्सरसाइज, हम कोशिश करेंगे। जिस तरीके के क्वेश्चन है रैशनलाइज करना जानते हो आप, बचपन से करते आ रहे हो, तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होती है? वही फॉर्मूला एनसीईआरटी में पढ़ के आ चुके, एक्स की पावर एन ए की पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, लिमिट एक्स टेंस टू ए क्या होता है? एन ए की पावर, जो ए होता है ए की पावर एन माइनस वन। इस वाले फॉर्मूले पे बेस्ड होंगे क्वेश्चन इसमें, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, मतलब 29.2, 29.3, 29.4, 29.5 में इस वाले के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ये भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ। इसमें कैसे क्वेश्चन होंगे? इनफाइनाइट लिमिट दे रखी होगी, लिमिट एक्स टेंस टू इनफाइनाइट। अब क्वेश्चन कैसा होगा इसमें? 7x² प्लस 2x प्लस 3, और इधर दे रखा होगा 4x² प्लस 7x प्लस 2, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे रखा होगा। अब इनफाइनाइट लगाओगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? हाँ, फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, इनफाइनाइट लिमिट है ना, फैक्टराइजेशन करके भी क्या कर लोगे? हाँ बताया था ना, ऐसा बीच में एक क्वेश्चन पढ़ा था मैंने, कहा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे आगे। बोलो, तो ऊपर नीचे एक्स, यहाँ पर इनफाइनाइट को जीरो बना सकते हैं हम, 1 अपॉन इनफाइनाइट जीरो होता है। ठीक है, बताया था मैंने, x² है, x इनफाइनाइट, x² इनफाइनाइट बना, x इनफाइनाइट बना रहा है, यही चीज़ नीचे आ जाए तो ये जीरो हो जाएगी, तो ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दो, लिमिट x टेंस टू इनफाइनाइट, 7 बचेगा केवल, x² से डिवाइड करूंगा, नीचे यहाँ 2 अपॉन x बचेगा एक, यहाँ 3 अपॉन नीचे कुछ ऊपर x था ही नहीं, तो पूरा का पूरा x² बच जाएगा। समझ गए क्या किया है? x² से डिवाइड कर दिया, यहाँ भी x² से डिवाइड करूंगा तो केवल 4 बचेगा, 7 अपॉन x बचेगा यहाँ पर। अब जब मैं लिमिट लगाऊंगा इनफाइनाइट, अब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा? ये 7 बचेगा इधर से, बाकी ये 1 अपॉन इनफाइनाइट, नीचे इनफाइनाइट रखूंगा तो ऊपर जाके तो जीरो हो जाएगा, वो जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, 0 प्लस 0, ये भी इनफाइनाइट नीचे आ रहा है, तो 0 0 प्लस 0, 7 अपॉन 4 आंसर। हाँ क्या, और क्या दिक्कत है? 2 अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब 1 अपॉन 0 लिख लो, 0 ऊपर पहुंच जाएगा, 0 इंटू 2 अपॉन 1, 0 ही आया। समझ गए कि नहीं? तो इनफाइनाइट वाले ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। मैंने अभी क्या बताया, ये क्लास इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी आज भी जो मैंने बताई है कि पहले इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, दूसरे इस तरीके फैक्टराइजेशन वाले, तीसरे रैशनलाइजेशन वाले, ठीक है, फिर ये स्टैंडर्ड फार्मूला बेस्ड, और फिर ये इनफाइनाइट वाले। तो अब आपको 2-3 चीज़ें, एक तो ये है कि आपको पता चल गया पढ़ने क्या वाले हैं, दूसरा ये भी पता चल गया क्वेश्चन किस टाइप के होते हैं। अगर अलजेब्रिक क्वेश्चन है तो ये 5 टाइप का ही होगा, इन 5 टाइप के अलावा कुछ नहीं होगा। आ रही बात समझ या नहीं? इन्हीं 5 में से कुछ ना कुछ लगेगा, आपको देखना होगा कौन सा लगेगा। अभी तो ये आसान सीधे सीधे पता चल रहा था, अभी थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको। तो आप समझ चुके हो आगे की आने वाली 5 एक्सरसाइज में क्या है। 29.2 ख़त्म, टाटा बाय बाय इसका। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन, इसमें क्या बताऊंगा मैं, जब डायरेक्ट ही सब्स्टिट्यूशन करना है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ बताना भूल गया मैं आपको, क्या बताना भूल गया, अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ लिमिट क्या मतलब है इसका? ऑफ लिमिट्स, हाँ उसका कोई दिक्कत नहीं। कहाँ एवेल्यूशन कहाँ से पढ़ लिया आपने? हाँ वो तो सारी एवेल्यूएट कैसे करेंगे वो समझाया। अलजेब्रा ऑफ लिमिट का मतलब ये है कि मैं आपको उसमें जब एनसीईआरटी पढ़ाई थी तो बता दिया था कि 2 फंक्शन है कोई जो ऐड हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ऐड, और इन दोनों की लिमिट निकालनी हो आपको इस पूरे की, x टेंस टू a, तो इसको आप अलग अलग लिमिट निकाल सकते हो, इसकी अलग इसकी अलग। लिमिट x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a gx। बताई थी बात मैंने आपको, याद है? तो
अब चाहे प्लस हो चाहे माइनस भी हो तो माइनस भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में माइनस मतलब दो फंक्शन है और प्लस या माइनस हो रहा है तो दोनों पे अलग अलग निकाल के निकाल सकते हो। इवन मल्टीप्लाई डिवाइड भी हो तो भी हो जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू ए, अगर दो फंक्शन का मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, तो आप अलग अलग दोनों पे, डिवाइड भी हो रहा है, डिवाइड भी मान लो, लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू बी ए जी एक्स। अभी जब हम डेरिवेटिव्स भी पढ़ा चुका हूँ आपको तो मैं, लेकिन डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं होता है, वहाँ प्रोडक्ट फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया होगा। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड एडिशन, सेकंड का डिफरेंस फर्स्ट एडिशन, वहाँ पे फ़र्क होता है। वहाँ पर ये लॉ काम नहीं करता, यहाँ पर ये लॉ काम करता है कि दो अगर फंक्शन मल्टीप्लाई में दोनों पे अलग अलग लिमिट निकाल के आप कर सकते हो। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि दो फंक्शन दे रखे हैं, सपोज अगर आपसे पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंस टू साइन एक्स अपॉन साइन एक्स अपॉन दे रखा है आपको 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि पहले तो एक्स एक्स का डिवाइड कर लो, या फिर एक काम करो, चलो ऐसे नहीं, ऐसे दे रहा हूँ, प्रोडक्ट वाला समझा रहा हूँ ना, डिवाइड वाला हो जाता। साइन एक्स 1 माइनस कॉस एक्स दे रखा है, ठीक है, और नीचे एक्स स्क्वायर दे रखा है। क्या दे रखा है? और इधर दे रखा है एक्स टेंस टू 0। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए इस x को इसके साथ ले लो, एक x को इसके साथ ले लो और दोनों को अलग अलग कर दो, दोनों फंक्शंस को। मैं दो फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर, एक तो ये और एक ये, दो हो गए, एक ये वाला एक ये वाला, दोनों प्रोडक्ट में है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स। इसकी वैल्यू होती है 1 और इसकी 0 0 आंसर आ गया, समझ गए। तो ये दोनों लिमिट्स मैंने बताई थी, डायरेक्ट याद कराई थी आपको। तो इस तरीके से अलजेब्रा ऑफ लिमिट लगती है। प्लस माइनस हो तो अलग अलग कर लो, मल्टीप्लाई हो तो कर लो, डिवाइड में हो दो फंक्शन तो अलग अलग दोनों को लिमिट दे सकते हो आप, समझ गए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। अलजेब्रा ऑफ लिमिट में तो टेंशन होनी चाहिए। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट भी खत्म हो गया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड भी खत्म हो गया। अब चाहो तो एक सवाल लिख के दे दूं। एक सवाल क्या, वो जब मैं पहले समझा रहा था पूरा तब एक सवाल समझा ही दिया मैंने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का, तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ख़त्म करते हैं इसको, इसमें कुछ है ही नहीं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन में। ये हो गया समाप्त। इसको ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ बस। कैसे लिखेंगे? समाप्त कैसे? समाप्त, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन समाप्त हो गया। अब पढ़ेंगे 29.3। इसमें 29.3 में क्या होगा? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन अब एनसीईआरटी में तो टुच्चे मुच्चे फैक्टराइजेशन थे, आसान आसान से थे, आप आराम से कर ले रहे थे। अब इतनी आसान यहाँ नहीं मिलेंगे आपको, यहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे फैक्टराइजेशन भी मिलेंगे जिनको आपको समझना, फैक्टराइजेशन समझना होगा बेसिकली। अब लिमिट नहीं पढ़ोगे आप यहाँ पर, लिमिट तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई फैक्टराइजेशन से करने हैं सारे सवाल, इस वाले एक्सरसाइज में सारे फैक्टराइजेशन से करने हैं। तो बस आपको यह फैक्टराइजेशन आता हो, ठीक है। तो देखेंगे फैक्टराइजेशन कैसे करना है, आज ही या कल? कितना टाइम हो रहा है? तो देखो अभी अब क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, ये करना है कि यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो आगे जितनी एक्सरसाइजें मैं समझा दी हैं, एटलीस्ट फैक्टराइजेशन वाली तो प्रैक्टिस करना, जितनी कर सकते हो उतनी, जितने क्वेश्चन कर सकते हो खुद से उतने कर लेना, फिर मुझे समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी फिर, ठीक है। तो आप करके आना फैक्टराइजेशन वाले, फैक्टराइजेशन के फिर क्वेश्चन मैं कल कराता हूँ। इसमें कुछ है नहीं, आपको भी नहीं करना इसमें कुछ, एक आध देख लेना बस सवाल कैसे दे रखे हैं बुक में, ठीक है। तो आप फैक्टराइजेशन प्रैक्टिस करके आना, उसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में।